हम बात करने चल रहे हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर आए हैं जिसका नाम है कि गाइटरमान रिएक्शन। तो गाइटरमान रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जिस तरीके से हम लोगों ने बात किया था राइमर और टीमैन रिएक्शन को, सेम कंडीशन हम लोग फिर क्या करेंगे, सेम कंडीशन वही रहेगी, राइमर टाइमन अभिक्रिया की रहेगी। क्योंकि राइमर टेमन अभिक्रिया में जो सैलिसिल्डिहाइड बनता है, गाटरमैन में भी सैलिसिल्डिहाइड बनता है। अंतर क्या है दोनों में? डिफरेंसेस ये है कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर कि राइमर टीमर रिएक्शन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं और आपका कि एसिडिफिकेशन कराते हैं। लेकिन जब गाटरमैन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं आपको वो भी दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका फिनाल रहेगा, लेकिन यहाँ पे मतलब कि हाइड्रोजन साइनाइड रहेगा और HCl रहेगा तथा जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों का प्रोडक्ट सेम है, लेकिन राइमर टीमन रिएक्शन में हम लोग बेस लेते हैं और गाटरमैन रिएक्शन में हम लोग एक एसिड लेते हैं। ये अंतर है। तो अब बात करते हैं, अगर हम NCERT के बारे में बात करें तो NCERT कैसे लिखता है। NCERT में आपको मिल जाएगा कि ये क्या है कि फिनाल दे देगा। ये आपका क्या है कि हमने फिनाल लिखा, ये आपका फिनाल हो गया। फिनाल के साथ साथ फिर अगर हम एरो लगा दें, एरो पर हाइड्रोजन साइनाइड जो एसिड होगा, फिर क्या होगा, यही सी में HCl रहेगा और कैटलिस्ट के रूप में हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। जिंक क्लोराइड के स्थान पर आप एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो और क्या बन जाएगा, जो प्रोडक्ट आपने उसमें बनाया था राइमर टीमैन अभिक्रिया रिएक्शन में, वही रिएक्शन आपको यहाँ पर, वही प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, 2-हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड का। इसके आयुपैक नेम के बारे में बात किया जाए तो इसका नाम क्या, इसका नाम होता है कि 2-हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, 2-हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ये आपके लिए बेंजल्डिहाइड, ये इसका आयुपैक नेम है। कॉमन नेम क्या होता है, इसी को बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड के नाम से हम जानते हैं। ये रिएक्शन आपको गाटरमैन है। तो ख्याल क्या करना है कि हाइड्रोजन साइनाइड रहेगा, कि हाइड्रोजन साइनाइड है, HCl है, जिंक क्लोराइड है या एल्युमिनियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्या होगा कि ये भी आपको क्या देगा, ये भी आपको एल्डिहाइड ग्रुप देगा। जैसे आपने क्या उसमें देखा था, उसमें आपने देखा था राइमर टीमन रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड था, फिर आपका क्लोरोफॉर्म मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड था, क्लोरोफॉर्म था, उसमें हमने और अम्ल था तो भी हमको यही मिला था। लेकिन राइमर टीमन अभिक्रिया में हम बेस लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, एसिड लेते हैं। ये आपको NCERT में मिलेगा। लेकिन जो इसका मैकेनिज़्म है उस पर बात करते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले इसको देख लो फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्या देखेंगे कि गाटरमैन रिएक्शन की मैकेनिज़्म देखे थे। जो अभी आपने रिएक्शन अगर नोट किया होगा वो रिएक्शन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत सफिशिएंट है, वो पर्याप्त है। लेकिन अगर आपका यही क्वेश्चन गाटरमैन का नीट में जाओगे या JEE में जाओगे तब किस तरीके से क्वेश्चन आते, तब वहाँ पर आपको रिएक्शन के मैकेनिज़्म से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज़्म में पहला पॉइंट हम लोग लेंगे, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। एक चीज़ ये हुआ, इसका रिएक्शन किससे करा देंगे, HCl से रिएक्शन होगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है कि हाइड्रोजन साइनाइड है। हाइड्रोजन साइनाइड में की बात करें
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये पाई बॉन्ड टूट जाता है, इस पर माइनस चार्ज आ गया और इस पर क्या आ गया, इस पर प्लस आ गया, ये आप जानते हैं। अगर यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा कि नेगेटिविटी डिफरेंसेस यहाँ पर भी है हो जाते हैं। तो हमको मिलेगा क्या, एक काम यहाँ पे कि आपका Cl हो जाएगा, फिर CH हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि ये वाला एक पाई बॉन्ड टूट चुका था तो हमको क्या मिल गया, N मिल गया, और जो ये हाइड्रोजन था ये नाइट्रोजन के साथ आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो हमने कैटलिस्ट लिया था एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का इस्तेमाल अगर करते हो तो अब क्या करेगा, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एम, देख लीजिए ये आपका हो गया CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास क्या है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या होता है, ये भी आपका एसिड होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से ये आपका किसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन के मुकाबले क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींच लेगा, तो इस पर माइनस चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ये जाके यहाँ से मिल जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा CH प्लस डबल बॉन्ड NH मिल गया, और क्या मिल जाएगा AlCl4 प्लस, ये इस रूप में हमको मिला। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यही फिनाल से रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आपको देखिएगा जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, ये आपका हो गया, ये आपका फिनाल है। तो जानते हैं कि यहाँ पे एक लोन पेयर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड साथ में नहीं रहेंगे, ये पाई वाला बॉन्ड यहाँ टूट के यहाँ पहुँच जाएगा और हमको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस स्ट्रक्चर के द्वारा हमको क्या मिलेगा, अब देख लीजिए, तो जो यहाँ पे ये आया था, अब जो सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो जाएगा और ये हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये आपका इसमें कोई, यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको राइमर टीमन में बताया था, जब इस तरीके का वहाँ पे कि ऑक्सीजन से मतलब फिनॉक्साइड आयन से जब आता है तो वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन की बेंजीन रिंग में आता है, तो जैसे आता है बेंजीन रिंग की जो एरोमेटोसिटी होती है जस्ट वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ें होती है यहाँ पर भी कि बेंजीन रिंग की या फिर कह सकते हैं फिनाल की एरोमेटोसिटी यहाँ पे समाप्त हो गई। अब यहाँ पे आपके पास प्लस था, हम इसी को लिख दे रहे हैं, ये आपका क्या है, नाइट्रोजन है। अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी, ये इसी पे अटैक कर जाएगा। जब अटैक करेगा तो फिर क्या बनाएगा, अब अगला इंटरमीडिएट बनेगा। ये देखिएगा इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, अभी डबल बॉन्ड मेंटेन है, प्लस है, ये H है, इस पे पाई बॉन्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब यहाँ पे जो यहाँ से ये बाइंड करेगा, ये बाइंड किया तो CH हो गया, डबल बॉन्ड हो गया और NH हो गया। अब यहाँ पे जो प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन दिया तो हम की समाप्त हो गया। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये लगा सकते हैं क्योंकि इस पे हाइड्रोजन होता है। अब क्या होगा कि ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा तो ये प्लस के रूप में हो जाएगा और यहाँ पे यह वहन लोन पेयर है और ये प्रोटॉन यहाँ पे चला जाएगा, कहाँ, वहाँ पे चला गया। अब जैसे ये यहाँ पे आया डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड साथ में नहीं रह सकते हैं, तो ये क्या होगा, इस तरीके से फिर यहाँ पर इसको ये वापस हो जाएगा और जो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, जो यहाँ पर इसकी फिनाल की एरोमेटोसिटी समाप्त हुई थी
वो दोबारा गेन कर लेते हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए कि फिर से क्या हो रहा है, देख लो यहाँ पे कि हम फिर से देख रहे हैं कि इस तरीके से हुआ, ये हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिया की मतलब कि एरोमेटोसिटी समाप्त हुई। अब क्या कर लेगा, यहाँ पे दोबारा ये गेन करेगा। यहाँ पे गेन करने का मामला क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या। अब देख ली फिर यहीं पे ये इंटरमीडिएट, इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है जो आपको समझना पड़ेगा। अब ये डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो गया। अब ये गया तो यहाँ पे फिर आपको वापस मिल गया। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे गया था, तो फिर जब यहाँ पे जाएगा आपका क्या CH हो जाएगा और फिर आपका NH2 मिल जाएगा। NH2 ये हुआ। अब NH2 ये हुआ आपका, तो यहाँ पे अब किसकी एंट्री हो जाएगी, अब यहाँ पे आप हाइड्रोनियम आयन का इस्तेमाल कर देना। हाइड्रोनियम आयन का इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोनियम आयन के इस्तेमाल करने से आपका OH है ये पूरा टूट जाएगा और CHO में चेंज हो जाएगा और फिर आपको क्या मिल जाएगा, अमोनियम आयन निकल जाएगा। यही क्या है, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका आयुपायक नेम क्या होता है, 2-हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज़्म है। तो यहाँ पे आप एक एक पॉइंट देखेंगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने ये देखा कि इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए कि तो ये आपका है, तो यहाँ पे मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोग पोज कर लेना कि ये आपका हो गया। दिखाई पड़ रहा होगा, फिर से बता दे रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पहुँचेगा, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समाप्त हुई। फिर यहाँ पे ये हमको मिला था इंटरमीडिएट, इस पे अटैक करेगा तो हमको ये मिलेगा, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये लेकर चलता बनेगा। फिर इसकी क्या होगा, डबल बॉन्ड ये हो जाएगा। फिर जैसे ये आ रहा आपका आया, ये इंटरमीडिएट हाइड्रोनियम आयन आएगा, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा तो CHO मिल जाएगा और अमोनियम आयन निकल जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड मिलेगा। इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दो तरीके से ये आपका क्या कंपटीशन में ले जाएगा। अब फिर से बता दे रहा हूँ, अगर सिंपल रिएक्शन करना है तो सिंपल रिएक्शन कैसे करोगे, आप फिनाल लोगे, फिनाल लिया, फिनाल का रिएक्शन किससे करा दिया आपने, हाइड्रोजन साइनाइड से करा दिया। नंबर 2 पे क्या लिया, HCl लिया। फिर क्या लिया कि कैटलिस्ट के रूप में जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हो या एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड का इस्तेमाल करोगे और क्या मिल जाएगा। जस्ट इस तरीके से भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इसी को याद कर सकते हो और इसी का नाम सैलिसैल्डिहाइड हो गया। तो इस तरीके से भी आपको बोर्ड के लिए और ये कंपटीशन के लिए तो मैंने गाटरमैन रिएक्शन को दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। और हर छात्र इसको अपनी कॉपी में नोट करेगा और अच्छे से देखेगा कहाँ से रिएक्शन आते हैं। और जाओगे अपनी NCERT में जाना, जो भी गाटरमैन के रिएक्शन मिलेंगे, राइमर टीमन के रिएक्शन मिलेंगे, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं वहाँ पर देख कर आओगे। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।